हेलो गाइस, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी आने वाली जो पहले की हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हमने देखी थी उसमें जो हमने वेटलैंड के बारे में बात किया था, रामसर कन्वेंशन के बारे में बात किया था, तो मैंने आपको कहा था कि अभी आने वाली 3 से 4 वीडियो में हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे इंडिया को, चलिए देखते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की अगर बात करें तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज़ अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट। मैं आपको बताती हूँ कि जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है, पहले ऐसे जनरली मैं इंट्रो कर देती हूँ कि जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है ना, इसमें उन स्पीसीज़ को, उन पर्टिकुलर वेटलैंड को रखा जाता है, सॉरी स्पीसीज़ नहीं, वेटलैंड को रखते हैं, वेटलैंड एरिया को कंजर्व किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी वेटलैंड एरिया है या भी कोई नेशनल पार्क वगैरह है, वहाँ का जो वेटलैंड एरिया है, अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की थ्रेटिंग हो रही है, मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिगार्डेशन हो रहा है, किसी भी प्रकार का वहाँ पे हजार्ड हो रहा है, वो उसमें डिप्रेडेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर वेटलैंड में, तो उसको हम ले जाके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है वो एक रजिस्टर्ड होता है वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड की जो लिस्ट होते हैं उसमें ले जाके हम रजिस्टर्ड करते हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल करेक्टर। देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जितना भी हमारा इकोलॉजिकल चेंज होता है, इकोलॉजिकल जो करेक्टर होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाता है कि किसको हमने वहाँ पे वेटलैंड, ऐसा कौन सा वेटलैंड है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और उसको हमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखने की ज़रूरत है। तब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को बनाया जाता है, ठीक है, और उसमें उस पर्टिकुलर वेटलैंड को कंजर्व किया जाता है। हैव अकर्ड आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ये हो पाता है। देखिए क्या होता है कि वेटलैंड डिगार्ड क्यों करता है, वो ख़राब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कुछ डेवलपमेंट किया जाए या फिर पॉल्यूशन हो जाए या फिर ह्यूमन का कुछ इंटरफेरेंस हो जाता है उस पर्टिकुलर जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसके साथ में, तब वो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर इकोसिस्टम, यहाँ बात कर रहे हैं वेटलैंड के, तो वो वेटलैंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया डिगार्ड होने लगता है। कुछ पॉल्यूशन, कुछ यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स का फॉर्मेशन और यहाँ पे कुछ एक्वा कल्चर जो कि टेक्निक्स के थ्रू किया जाता है, इक्विपमेंट के थ्रू करते हैं, तो वो यहाँ पे क्या होता है, मेजर रोल प्ले कर देता है अपना, कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उस पर्टिकुलर वेटलैंड एरिया को कंसीडर करना ही पड़ता है और उसमें हम ही सबसे ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। हम ह्यूमंस ही हैं जो सबसे ज़्यादा अपने इकोसिस्टम को बेकार कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे 48 साइट्स हैं। करेंटली 48 साइट्स वर लिस्टेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इंडिया साइट्स इन द लाइक कोलेडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, लोटक लेक जो कि मणिपुर में है, आर इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। देखिए 48 साइट्स हैं वेटलैंड की जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। बट अगर अभी की बात करें तो इंडिया का नेशनल कोलेडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, ठीक है, लोकटक लेक है जो कि मणिपुर एरिया में है। मैं भी आपको इन सब का डायग्राम दिखाने वाली हूँ, ठीक है। रामसर साइट है, देखिए रामसर साइट इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और कंट्री है तो लोटक लेक इंडिया में है, जो कि एंजली मोरडैब जो है ये तालाब कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। मोरबैड जो है, डैब है, सॉरी मोरडैब है जो कि तालाब इसको कहते हैं कॉमनली, तो ये कॉम्प्लेक्स है एक प्रकार का, वो ईरान में है। ऐसी 48 साइट्स है, आप इसे जाइएगा और इसे आप स्टडी करिएगा अच्छे से कि कौन कौन से 48 साइट्स है जिसे हमने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर कंसीडर किया है, ठीक है। ये होमवर्क है। देखते हैं लोकटक लेक के बारे में देखते हैं जो कि मणिपुर एरिया में है। यहाँ देखिए ये ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। लोकटक लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मणिपुर एरिया में है, तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, एंड इज़ अ फेमस फॉर द फ्यूमिडीज फ्लोटिंग ओवर इट। फ्यूमिडीज होती हैं जो कि इसके ऊपर क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, ठीक है। अभी मैं आपको फ्यूमिडीज दिखाऊंगी कि फ्यूमिडीज होती क्या है। द लेक इज लोकेटेड एट
मोइरांग इन मणिपुर, मोइरांग जो है एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे एक प्लेस है जो कि मणिपुर में है, वहीं पे वो हमें देखने के लिए मिलता है क्या, लोकटक लेक, लोकटक लेक। द इटिमोलॉजी ऑफ लोकटक इज लोक मीन्स स्ट्रीम एंड टक इज द एंड, मीन्स द एंड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम एंड जो है उसी को हम लोकटक के नाम से जानते हैं। वाई इज लोकटक लेक कॉल्ड फ्लोटिंग लेक, क्यों कहते हैं इसे, आइए देखते हैं। लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, इसे हम फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। फॉर द न्यूमरस फ्यूमिडीज और मासेस ऑफ वेजिटेशन इट सपोर्ट, क्योंकि जो वाटर एरिया होता है इसके ऊपर कुछ फ्यूमिडीज और कुछ वेजिटेशन सपोर्ट होती है। अब दिखते हैं, अभी आएंगे आगे तब हम देखेंगे। द फ्यूमिडीज फ्लोट अराउंड ऑन द लेक सरफेस के, जो लेक का सरफेस होता है ना उसके चारों तरफ वो फ्लोट करती होती है ड्यू टू डिके फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि बॉटम से वो टूटती हैं तो उस पे आकर के सरफेस पे आकर के लेक के वो फ्लोट करती है। अभी मैं आपको फ्यूमिडीज दिखाऊंगी तो आप बहुत अच्छे से उसे रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। ये देखिए, दिस इज द वेजिटेशन, ये नीचे से टूटती हैं, ठीक है, और वाटर सरफेस पे आकर के ये फ्लोट करती हैं। देखिए कितना क्यूट है ये सारी की सारी वेजिटेशन फ्लोट कर रही है वाटर में, ठीक है, वाटर इकोसिस्टम में फ्लोट कर रही है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक है और वर्ल्ड का ये पहला ऐसा लेक है जो फ्लोट करता है, वो भी मणिपुर एरिया में ये मिलता है। लोकटक लेक is not only the largest fresh lake in northeast India, it is also home to unique floating island called फ्यूमिडीज। देखिए छोटे छोटे इस पे आइलैंड बनते हैं। आइलैंड एरिया वो एरिया होता है जो चारों तरफ से पानी के उससे घिरा हुआ होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ वेजिटेशन हो वो चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे आइलैंड कहते हैं। ये एक यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड होता है जिसे फ्यूमिडीज के नाम से जानते हैं, जो कि मणिपुर में है। दैट इज़ वेरी interesting in the whole world. So focus on this point, and I think it is a very interesting video for you, because this is the one of the topic which is very important to know about your geographical areas, and whatever India has at world heritage sites. Okay, this is also world heritage because it is a very famous in whole world because it is one only. Okay, so this is very important to study about this. Okay, so, Kilauea National Park is the second from India. Kilauea National Park is a vast bird sanctuary है ये। Sanctuary means ऐसा एरिया जहाँ पे humans का और animals का interference यहाँ possible हो पाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखिए किलाडो नेशनल पार्क का ये एक पूरा एरिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किलाडो नेशनल पार्क एंड फॉर्मर रॉयल गेम रिजर्व इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब ये राजस्थान में है। साउथ ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ भरतपुर, भरतपुर पे है ये। द पार्क्स वुड एंड man-made wetland protect over 350 species of migratory and resident bird। ये जो है किलाडो नेशनल पार्क that is a famous for only the birds, okay, including herons भी इसमें आएंगे और cormorants भी होंगे और eagles भी होंगे। to the south east एरिया से ये इस साइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए इनका एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 28.73 किलोमीटर स्क्वायर इनका पूरा एक एरिया है जिसमें ये पूरा नेशनल पार्क फैला हुआ है। लोकेशन कहाँ है इसकी, भरतपुर राजस्थान, जो कि इंडिया में है। तो ये किलाडो नेशनल पार्क, इसमें जो साइबेरियन बर्ड आती हैं, जैसे जनवरी के मंथ में देखते होंगे कि जैसे साइबेरियन बर्ड्स का इतना ज़्यादा हम वाराणसी या फिर इलाहाबाद रीजन में जब कुंभ वगैरह लगता है तो हम देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो जाती है साइबेरियन बर्ड्स की। वो पूरा फेवरेबल टाइम होता है उनके वहाँ पे मौजूद होने का, ठीक है, प्रेजेंट होने का। सो दैट इज़ वेरी बिग थिंग and these are in under endangered or threatened category, so are in the Montreux record, ठीक है, इनको इसीलिए Montreux record में रखा गया। ये देखिए गजब की पिक्चर है ये, है ना। और इसमें ये किलाटो नेशनल पार्क की एक पिक्चर है। यहाँ का वेटलैंड देखिए आप एक प्रकार का, ठीक है, दो मतलब यहाँ पे गजब का है ये। वाटर इकोसिस्टम भी है और ग्रीनरी भी है यहाँ पे, फना भी है। तो फना और फ्लोरा का यहाँ पे गजब का इंट्रैक्शन दिख रहा है हमें। नेक्स्ट वीडियो ये नेक्स्ट फोटो ये है, यहाँ देखिए
उन्हीं बर्ड्स की पिक्चर है ये, थोड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, देखिए काफ़ी क्लीन थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा ये भी दिखाई जाए। तो देख रहे हैं आप कि कितना गजब का है। तो इनको अगर कंजर्व नहीं किया जाएगा तो हमारा पूरा इकोसिस्टम बेकार हो जाएगा, तो इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, विच रामसर हैज बीन रिमूव फ्रॉम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, से किसे हटाया गया। इट इज मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट, पहले बताया। करेंटली 2 वेटलैंड ऑफ इंडिया आर इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखे गए हैं, किलाडो नेशनल पार्क राजस्थान, लोकटक लेक मणिपुर, चिल्का लेक उड़ीसा वॉज प्लेस्ड इन रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम इट। देखिए चिल्का लेक जो है, जो कि उड़ीसा में है, उसे भी रखा गया था बट उसे इस टाइम पे हटा दिया गया है इंडिया से, जबकि किलाडो नेशनल पार्क राजस्थान का और लोकटक लेक मणिपुर का आज भी अभी भी वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ही रखा गया है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना, लेकिन अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का और भी पोर्शन बचा हुआ है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, प्लीज़ आप इसको देखिएगा जाके। 48 में से सिर्फ मैंने 2 ही बताए हैं, आपको भी 40, 2 ही तो बताया मैंने, हाँ 2 ही बताया, और जो बचे हुए हैं आप उसको 46 आप खुद ही देखेंगे, देखिएगा और समझिएगा। होपफुल आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आई होप this is sufficient for today, and in my next video I also tell about the biodiversity hotspot। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे करके अब टॉपिक लेवल पे बढ़ेंगे जिसमें हम फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर बहुत कुछ है अभी तो इंटरेस्टिंग, फिर हमारा बायोम आ जाएगा जो कि थोड़ा टफेस्ट टॉपिक है हमारे पूरे इकोसिस्टम का। फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब थोड़े बहुत टफ ही होने वाले हैं। फिर हम पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, धीरे धीरे करके हम पूरा इकोसिस्टम पढ़ लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो होगी, आई होपफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।